तो चलिए अब हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं और इन्फेंसी के अंतर्गत डिस्कस करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। अब कि लैंग्वेज डेवलपमेंट एक बच्चे का कैसे होता है और कितना होता है ड्यूरिंग 1 मंथ टू 2 ईयर्स। ओके, यानी कि 1 मंथ से 2 साल की अवधि तक बच्चे का भाषा में विकास कितना होता है, लैंग्वेज में कितना डेवलपमेंट होता है, इसके बारे में हम लोग अब डिटेल में समझते हैं। सो इसके अंतर्गत गाइस हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे प्री लैंग्विस्टिक स्टेज को हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि पूर्व भाषाई चरण, और ईयरली लिंग्विस्टिक स्टेज जिसे हम प्रारंभिक भाषाई चरण कहते हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और वोकैबुलरी ग्रोथ, शब्दावली विकास, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इन पेरेंटल इंटरैक्शंस, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी माता की बातचीत कैसे, यह सारे मतलब कि जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं कैसे एक बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट में काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, इसके बारे में हम लोग चलिए डिटेल में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। सो गाइस हम लोग पहले डिस्कस करेंगे प्री लिंग्विस्टिक स्टेज। प्री लिंग्विस्टिक स्टेज क्या होता है गाइस, यानी कि पूर्वभाषी स्टेज क्या होता है, चरण क्या होता है। सो इसमें अगर देखा जाए तो गाइस जब बच्चा न्यू बर्न होता है तो उसको किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं होता है, किसी भी वर्ड्स का ज्ञान नहीं होता है, शब्दावली की ज्ञान नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो अपने इमोशंस को व्यक्त करता है और सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है। तो कैसे करता है, क्राइंग, रोता है। ठीक है, सो हम यह कह सकते हैं कि जो बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो क्राइजिंग होती है, यानी कि रोना ही होता है। और ये जो रोना होता है ये डिफरेंट तरीके से डिफरेंट सिचुएशंस को प्रेजेंट करता है, जो कि सामने वाले व्यक्ति को समझ में आती है कि बच्चा चाहता क्या है। सो ठीक है, सो फर्स्ट कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है, फर्स्ट कम्युनिकेशन का जो स्टेप होता है न्यू बॉर्न्स के लिए, वो क्राई होता है, रोना होता है। तो ठीक है, सो प्री लिंग्विस्टिक स्टेज में जो क्राइंग होता है ये फर्स्ट कम्युनिकेशन का स्टेज होता है। द प्राइमरली मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर न्यू बॉर्न्स, यानी कि जो नवजात शिशुओं की के लिए संचार का प्राथमिक तरीका जो होता है वो रोना ही होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइज कैन इंडिकेट हंगर, डिस्कम्फर्ट और द नीड ऑफ अटेंशन, यानी कि वो तरह की जो रोना होता है वो निर्देशित कर सकता है, भूख को निर्देशित कर सकता है, बेचैनी को निर्देशित कर सकता है, ध्यान की आवश्यकता। यानी कि जैसे मान लीजिए कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं सो उनके पास कोई नहीं होता है, सो वो अचानक मतलब खेलते तो रहते हैं, हाथ पैर चलाते तो रहते हैं, बट अचानक से उनके माइंड में क्या आता है, रोने लगते हैं, क्योंकि उनके माइंड में यह आता है कि उनके पास कोई नहीं है। सो अटेंशन चाहते हैं, फिर वो रोने लगते हैं तो उधर से कोई आता है, फिर उसको चुप कराने लगता है, उसको अटेंशन देने लगता है, उसके साथ खेलने लगता है, उसके साथ मतलब एक तरीके से ऐसी एक्टिविटी करने लगता है जिससे बच्चे को बहुत ही आनंद आता है और वो फिर शांत हो जाता है। अगर उसको भूख नहीं है तो, और कुछ कंडीशन में क्या होता है जब बच्चे को जो बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है तो रोने लगता है। जब रोने लगता है तो माँ का एहसास हो जाता है कि काफ़ी देर से हम उसको मतलब कि भोजन नहीं दिए हैं, तो जाकर के मम्मी उसकी जो होती हैं ये वो उसको भोजन देती हैं। सो प्री लैंग्विस्टिक स्टेज में जो इन्फेंट्स होते हैं, यानी कि जो नवजात शिशु होता है, जो बच्चा होता है, उसकी जो पहला कम्युनिकेशन का मोड होता है वो रोना ही होता है, यानी कि रोने के माध्यम से वो संचार कहता है। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, जैसे जैसे उसका विकास होता है, तब जाकर के वो धीरे धीरे भाषाओं को सीखता है, और भाषा का विकास उसी तरीके से होता है जिस तरीके से उसका इन्वायरमेंट होता है, जिस तरीके से उसका पर्यावरण वहाँ का होता है। ओके, सो अब आगे बढ़ता है, उसका डेवलपमेंट होता है अराउंड 2 to 3 मंथ्स में। क्या होता है, जो बच्चा होता है वो कोइंग एंड बबलिंग करने लगता है। ठीक है, अराउंड 2 to 3 मंथ्स इन्फेंट्स स्टार्ट कोइंग, मेकिंग वॉवेल साउंड लाइक ऊ आ। आप देखें होंगे जब बच्चा छोटा होता है तो स्टार्टिंग टाइम में वो रोता नहीं, मतलब कि एक तरीके से वो कैसे करता, आ ऊ ए हाँ, ऐसे इस तरीके से आवाजें निकालता है। ओके, सो ये वॉवेल साउंड इसे कहते हैं। ठीक, अब बच्चा और आगे बढ़ता है। बाई 6 to 8 मंथ्स बबलिंग बिगिंस विद रिपीटेटिव कॉन्सोनेंट्स वॉवेल्स कॉम्बिनेशन लाइक बा बा बा, दा दा दा, पा पा पा, मा मा मा, इस तरीके से आवाज वो बच्चा निकालने लगता है। ठीक है, सो लगभग 3 महीने की उम्र में शिशु कूकना शुरू कर देता है, मतलब एक तरीके से वो कूकने लगता है। मतलब स्वर ध्वनियाँ जैसे ऊ आ
इस तरीके से आवाज़ निकालता है। और 8 से 6 महीने में यानी 6 से 8 महीने में बच्चा बोलने लगता है, जैसे दादा बोलने लगता है, मामा, पापा, पापा, इस तरीके से आवाज़ को बोलना शुरू करने लगता है, यानी बड़बड़ाने लगता है अपने में। ठीक है, आप इस चीज़ को जब नोटिस करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए क्या होता है ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने के लिए आप उस स्टेज में थोड़ा अपने आप को इमेजिन कर लीजिए। अगर आप खुद को उस स्टेज में इमेजिन नहीं कर सकते हैं तो आप किसी छोटे बच्चे का इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, सो वहाँ से ये चीज़ें आपके सारा कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर होता चला जाएगा कि कैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं ईयरली लिंग्विस्टिक स्टेज। ओके, अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट वर्ड यानी कि अब यहाँ पे कुछ शब्दावली का विकास होता है बच्चे के अंदर। सो टिपिकली अराउंड 10 to 14 मंथ्स, यानी कि लगभग 10 से 14 महीने तक बच्चा जो होता है यानी इन्फेंट्स बिगिन टू से देयर फर्स्ट वर्ड। These are often simple and related to their immediate environment like मामा, पापा, दादा, चाचा। ठीक है, इस तरीके से बच्चे बोलने लगते हैं 10 से 14 महीने के बीच में। ओके, तो यहाँ भी इन्वायरमेंट में डिपेंड करेगा कि उसको क्या बताया जा रहा है। कुछ मॉम्स होती, मतलब मॉम्स होती हैं, उसे बोलती हैं बोलो मामा माँ, फिर पापा, वो पापा आ जाएंगे उसके बोलेंगे पापा पा, दादा आ जाएंगे तो बोलो दादा दा। ठीक है, और उसकी मौसी आ जाएगी तो बोलेगी मौसी, नाना ना, नानी। इस तरीके से उसको मतलब इन्वायरमेंट वहाँ का जैसे प्रोवाइड किया जाएगा उस तरीके से वो सीखना शुरू कर देता है। और यहीं से उसका फर्स्ट वर्ड इसी तरीके से निकलता है, पापा, मामा, दादा, नाना। इस तरीके से वो अपने मतलब कि पहले शब्दावली को बोलता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है होलो फ्रेजेस। अब इसमें सिंगल वर्ड्स दैट कन्वे अ कंप्लीट थॉट्स। फॉर एग्जांपल सेइंग मिल्क टू मीन्स आई वांट मिल्क, यानी कि बच्चा जो होता है, अब यहाँ पे क्या होता है इसमें होलो फ्रेजेस का आ जाते हैं। जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, अब उसकी डेवलपमेंट होती है लगभग 15 महीने तक आगे की स्टेज में जब जाता है तो क्या होता है ना कि बच्चा पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल पाता है। जैसे उसको खाना पानी पिलाने लगती हैं उसकी मॉम, सो क्या होता है कि बच्चा जो होता है अगर उसका पेट नहीं भरा है तो वो बोलेगा और आओ, इस तरीके से वो साउंड निकालता है आओ। ठीक है, सो इस आओ और का मतलब क्या कहना चाहता है कि आई वांट मोर, यानी कि वो और चाहता है। ठीक है, सो इस तरीके से जो सिंगल वर्ड्स होते हैं यहाँ पे कंप्लीट फ्रेजेस का डेवलपमेंट कर देते हैं, यानी कि पूरा कंप्लीट सेंटेंस वेयर कर देते हैं। जैसे उसको दूध चाहिए, उसको दूध पीना है तो दूध बोल देगा, मम्मा मम्मा दूध 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 दूध, इस तरीके से आवाज़ निकालता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि वो दूध पीना चाहता है। कभी कभी क्या होता है दूध पीता है और माँ उसको मतलब कि छुड़ा देती है, बोलता है नहीं नहीं नहीं, रोने लगता है, बोलता है और मतलब उसको और चाहिए। सो एक तरीके से एक सिंपल वर्ड जो होता है कंप्लीट फ्रेज को एक तरीके से कन्वे करता है और कंप्लीट इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है। ठीक, नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग सिंपल कमांड्स। इवन बिफोर दे कैन स्पीक मेनी वर्ड्स, इन्फेंट्स अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ व्हाट इज सेड to them. By around 9 to 12 months they can follow simple command like come here and give me। यानी कि बहुत से शब्द बोलने से पहले शिशु उनसे कही गई बातों का यानी कि बहुत कुछ समझ लेते हैं। लगभग 9 से 12 महीने की उम्र तक वे यहाँ आओ, मुझे दो, वहाँ जाओ, वो चीज़ लाओ जैसे सरल मतलब कि आदेशों का पालन करने लगते हैं। आप ये चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे। ठीक है, इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो छोटा बच्चा होता है आप उससे कुछ मांगते हैं तो दे देता है, बोलता है बेबी कम हियर, सो आपके पास आता है, बोलता है बेबी गो देयर, सो वहाँ चला जाता है। सो आप बोलते हैं बेबी स्माइल तो स्माइल करने लगता है। ठीक है, आप उसको रुलाने की कोशिश करते हैं तब उसको डरावने एक्सप्रेशंस देते हैं तो इतने में वो रोने लगता है। सो समझता है कि आखिर सामने से कैसे कमांड्स आ रहे हैं और उसको फॉलो भी करने लगता है। ठीक है, सो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग सिंपल कमांड्स जो होते हैं ईयरली लिंग्विस्टिक स्टेज में देखने को मिलते हैं बच्चों के अंदर। अब नेक्स्ट है वोकैबुलरी ग्रोथ, यानी कि उससे शब्दावली में एक तरीके से ग्रोथ होता है। सो वर्ड एक्सप्लोजन अराउंड 18 months infants experiences a rapid increase in vocabulary, sometimes referred to as the
वोकैबुलरी स्पॉट्स और वर्ड एक्सप्लोजन, यानी कि लगभग 18 महीने की उम्र में शिशुओं की शब्दावली में तेजी से वृद्धि होती है, जिसे कभी कभी शब्दावली में उछाल कहते हैं या शब्द विस्फोट कहते हैं, यानी कि बच्चा बहुत तेजी से बोलने लगता है, तरह तरह के शब्दावली इसका इस्तेमाल करने लगता है। आप देख मतलब ऐसा जब होता है ना कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा बोलने लगता है तो उसके मम्मी हो गई, पापा हो गए, या मतलब और उसके कलीग मतलब कि जो पीयर्स हो गए, टेक केयर्स हो गए, टेक केयर्स हो गए, सो कहते हैं कि तुम कितना बोलने लगे हो, सो बहुत शैतानी करने लगे हो। सो इस तरीके से जो होता है उसके वर्ड एक्सप्लोजन्स हो जाते हैं, उसे कहते हैं, यानी कि उसके शब्दावली में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है इस पीरियड में, यानी कि लगभग 18 महीने की उम्र तक या उसके बाद जो होता है। एंड टू वर्ड सेंटेंसेस बाय अराउंड 18 to 20 months चिल्ड्रेन बिगिन टू कंबाइन वर्ड्स इनटू सिंपल टू वर्ड सेंटेंसेस लाइक मोर जूसेस और बिग ट्रक, यानी कि जब वो किसी चीज़ को देखता है तो अराउंड 18 to 24 मंथ्स के बीच में क्या कहता है कि देखो मतलब कि वो दो शब्दों वाले मतलब एक तरीके से वाक्यों को बोलने लगता है, या इससे ज़्यादा भी बोल सकता है। जैसे उसको खाना खाना है, बोला और अधिक खाना दो और जूस दो, देखो बड़ी ट्रक, बड़ी गाड़ी, बड़ी हाथी, बड़े घोड़े, मतलब बड़ा जानवर, इस तरीके से शब्द मतलब कि सेंटेंसेस यानी वाक्यों का प्रयोग करने लगता है बच्चा जो होता है वो 18 से 24 मंथ के बीच में। सो यहाँ पे भी एक तरीके से क्या होता है, अगर जैसे एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि बच्चे का वर्ड एक्सप्लोजन पीरियड कौन सा होता है, तो यह 18 महीने से 24 महीने के बीच में लगभग होता है। ठीक है, यहाँ से बच्चे जो होते हैं बहुत तेजी से उनके वोकैबुलरी में ग्रोथ होता है, उनके वर्ड में एक तरीके से विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है। सो इस तरीके से होता है। और नेक्स्ट जो होता है गाइस, जो कि उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्रूशियल रोल प्ले करता है, वो होता है पेरेंटल इंटरेक्शंस, यानी कि माता पिता का इंटरेक्शंस कैसे कितना है बच्चों के साथ, कैसे है, किस डायरेक्शन में है, किस वे में है, यह चीज़ें भी डिफाइन करती हैं कि बच्चे की वोकैबुलरी ग्रोथ यानी कि उसकी भाषा में विकास कितना होगा। सो टॉकिंग एंड रीडिंग, यानी कि रेगुलरली टॉकिंग एंड रीडिंग विद इन्फेंट्स सपोर्ट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि शिशुओं की नियमित रूप से बात करना और उन्हें पढ़ाना भाषा विकास में सहायक होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, सो यह चाहिए और एक्चुअली में यह होना भी चाहिए कि जो माता पिता होते हैं यानी जो पेरेंट्स होते हैं उन्हीं का एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है। सो जब बच्चा मतलब कि इस पीरियड में आ जाता है जहाँ पर वो सीखने लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उससे बातें करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे शब्दावली का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको अच्छी अच्छी बातों को सुनाएं। यहाँ से उसके एक तरीके से इन फ्यूचर्स या आने वाले समय के लिए एक तरीके से भाषा का विकास होगा, शब्दावली का विकास होगा, और उसी तरीके से उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा, उसी तरीके से उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि लैंग्वेज और इन्वायरमेंट का इफेक्ट इमोशनल एंड कॉग्निशन डेवलपमेंट में काफ़ी और मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ओके, सो इट हेल्प देम लर्न न्यू वर्ड्स, यानी कि सहायता करते हैं किसमें, बच्चे के नए शब्दावली को सीखने में, अंडरस्टैंड सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स, यानी कि वाक्यों की संरचना को समझने में सहायता करते हैं, डेवलप लिसनिंग स्किल, यानी कि सुनने की क्षमता को भी डिस्कस करते हैं। यानी कि जब स्टार्टिंग में आपको यह बहुत ध्यान रखना होगा कि आपको बच्चे से बात करना होगा, उनसे इंटरेक्ट होना होगा, उनके थॉट पैटर्न को समझना होगा, उनको सपोर्ट करना होगा। यह सब सारी चीज़ें जो होती हैं स्टार्टिंग टाइम में बच्चे के साथ जब आप करते हैं तो उसका डेवलपमेंट जो होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, उसका जो ग्रोथ होता है बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। एंड रिस्पॉन्सिव कम्युनिकेशन, यानी कि इंगेजिंग इन रिस्पॉन्सिव कम्युनिकेशन वेयर पेरेंट्स और केयर गिवर्स रिस्पॉन्ड टू एन इन्फेंट साउंड्स एंड गेस्चर्स encourage further attempts at communication and language uses, यानी कि प्रतीकात्मक संचार में तरीके संलग्न होना, जहां माता पिता या देखभालकर्ता जो होते हैं यानी टेक केयर होते हैं यानी केयर गिवर्स जो होते हैं, शिशु की ध्वनियों और हाव भावों पर प्रतिक्रिया करते हैं, संचार और भाषा के प्रयोग के लिए आगे के प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। ओके, सो गाइस, यह रहा
पेरेंटल इंटरेक्शंस, जो कि बच्चों के डेवलपमेंट में काफ़ी रोल प्ले करता है, काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। सो बच्चे को मतलब कि इस टाइम पे बच्चे से बात करना भी एक तरीके उसके लैंग्वेज में काफ़ी डेवलपमेंट होता है। सो गाइस, आज की इस एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है क्या, दोनों टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। पहला टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो डिस्कस किया इन्फेंसी में फिजिकल डेवलपमेंट को हम लोगों ने डिस्कस किया, और दूसरा जो डिस्कस किया लैंग्वेज डेवलपमेंट को डिस्कस किया। सो अगर हम इस पूरे टॉपिक को अगर समअप करें और समझें कि पूरा एसेंस क्या निकलता है, सो अंडरस्टैंडिंग द स्टेज ऑफ फिजिकल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इन इन्फेंसी help caregivers and educators provide appropriate support and stimulations, यानी कि शिशु अवस्था में शारीरिक और भाषी विकास के चरणों को समझने से देखभाल करने वालों और शिक्षकों को उचित सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करने में मदद मिल सकती है। ओके, फॉस्टरिंग हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड, जिससे इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिल सकता है। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर इस पूरे नोट को आपका पीडीएफ मतलब आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वहाँ से मैसेज करिए। आपको ये जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको नोट्स बनाने में काफ़ी आसानी होगा। सो कीप शेयरिंग गाइस, लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।